आज मैं बात करूंगा पैरासिटिक इन्फेक्शंस नीमाटोड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसके आप कुछ वर्ड्स देख के डायग्नोस कर लेते हो। इसमें पूरे नीमाटोड्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है बेंडाजोल्स। कुछ एक्सेप्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये मेनली इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीको ओरल रूट। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो इन्फेक्शन है वो है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होता है बच्चों में मोस्टली 5 to 10 ईयर्स के दरमियान जो एज इसमें होता है, और ये बच्चों को प्रूराइटिस करवाता है, एनल प्रूराइटिस। ये मेनली रात को होती है, नाइट टाइम में उनको खुजली होगी एनल वाली साइड पे। ये इसलिए होता है कि रात के टाइम पे जो एग्स होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं एनल वाले एरियाज पे। तो मैक्सिमम एग्स कहाँ होते हैं? एनल वाली एरियाज पे। तो जब बच्चा खुजली करता है वहाँ पे अगर एग्स वो उनके नेल्स में चले जाएं या फिंगर में आ जाएं, और फिर बच्चा है तो हाइजीन का ख्याल तो वो रखेगा नहीं, तो अगर वो वही हाथ वही नेल्स अगर वो अपने माउथ में लगाता है तो ये दोबारा से जो एग्स होंगे वो अंदर जमा हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ऑटो इनोकुलेशन। ऑटो इनोकुलेशन होती है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि इसमें जो हम डायग्नोस करते हैं वो करते हैं इसको स्टेप टेस्ट से। एक एडिसिव टेस्ट होती है जो हम सुबह जैसे ही बच्चा उठता है नींद से उसको हम ना बात करने देते हैं ना डेफिकेशन करने देते हैं, पहले हम ये टेस्ट करते हैं। वो इसलिए जैसे मैंने बताया रात को मैक्सिमम एग्स होते हैं एनल वाली साइड पे। जब सुबह इसकी टेस्ट करेंगे टेप लगा के तो उसमें मैक्सिमम एग्स आ जाएंगे और हम माइक्रोस्कोप से देख के उसकी डायग्नोसिस कर लेंगे। आता है फीको ओरल रूट से, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? बेंडाजोल्स होती है। जो दूसरी कंडीशन है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसमें दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है। एक है जीआई सिम्टम्स जिसमें इलियोसिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, और उसके अलावा पल्मोनरी सिम्टम्स जिसमें लोफलर सिंड्रोम होता है। इजिनोफिलिया हो जाएगी तो उसमें पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे, कॉफ हो गई या एलर्जी हो गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका जो एग होता है वो नोबी कोटेड होता है। बाकी सारे जो आप एग्स देखोगे ना वो नोबी कोटेड नहीं होते। इनमें इसके जो जब आप एग को जूम करके देखोगे, जो ये पिक्चर आप देख रहे हो, तो इसमें जो है वो नोब्स बने हुए होंगे। तो इसे आप इसके एग के जरिए भी डायग्नोसिस कर सकते हो इसको। इसकी ट्रीटमेंट भी बेंडाजोल होती है। जो तीसरी कंडीशन है वो है स्ट्रोंगुलाइड्स। स्ट्रोंगुलाइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें दो नहीं तीन का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो जीआई वाला, जीआई में इसमें ड्यूटीनाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ड्यूटेनियम। दूसरा पल्मोनरी वाला, ये दोनों हमने ऊपर पढ़े, जीआई एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी में इसमें जैसे कॉफ हो गई, ड्राई कॉफ हुई या हेमोप्टोसिस हो गया, और इसके साथ जो तीसरी चीज़ है जो कि एस्केरिस में नहीं थी वो है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस जो सिम्टम्स होंगे उसमें इसको प्रूराइटिस होती है। तो इसमें ये ट्रायड होता है स्ट्रोंगुलाइड्स में। इसमें एक खास बात है वो है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन इसमें कैसे होगा? इसमें होते हैं रेप्टिडी फार्म लार्वास। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो है एनबीएमई में भी आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे यूएसएम लिस्ट 1 की। ये रेप्टिडी फार्म लार्वा क्या करता है, ये इंटेस्टाइन से जब ये निकलता है बाहर फीकल के जरिए, तो कुछ रेप्टिडी फार्म लार्वा कन्वर्ट हो जाते हैं इन्फेक्शंस में, और वो पेनिट्रेटिंग करके म्यूकोजा को दोबारा से इन्फेक्शन करवाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन। ये बॉडी में चलता रहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इसमें रेप्टिडी फार्म लार्वा होता है, दूसरा इसका ट्रायड होता है सिम्टम्स का। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लार्वा जो है ये पेनिट्रेट करके स्किन को अंदर जाता है सॉइल से। ये इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है बेंडाजोल या तो आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, ये आपने नहीं भूलनी है। उसके बाद जो दो कंडीशन है वो है एंकाइलोस्टोमा एंड नेकेटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसे नीमाटोड्स हैं जो माइक्रोसिटिक एनीमिया करवाते हैं। ये इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनमें क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस होता है। जो सर्पेंटिनियस अल्सर है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। ये पिक्चर के जरिए भी आपसे सवाल किया जा सकता है। ये स्ट्रोंगुलॉइड्स के साथ साथ ये दो ऐसी कंडीशन है दो जो सॉइल से स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाती हैं। तो पेनिट्रेशन में 3 कंडीशन है, स्ट्रोंगुलॉइड्स, एंकाइलोस्टोमा एंड नेकेटर। इसको कैसे याद रखेंगे? संडे को हम बीच पे जाते हैं, संडे को वैसे SUN आता है तो हम SAN लिखेंगे यहाँ पे। एस से स्ट्रोंगुलॉइड्स, ए से एंकाइलो, एन से नेकेटर। ये तीनों कंडीशंस जो है वो सॉइल के जरिए स्किन को पेनिट्रेट करके ऊपर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इन तीनों में। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बेंडाजोल होती है। जब आप देख लें कि इंसिस्ट इन मसल, तो आप समझ जाना ये ट्रिकिनीला की बात कर रहा है। ट्रिकिनीला एक ऐसी कंडीशन है जो कि मसल्स में जाती है और मायोसाइटिस करवाती है। कैसे याद रखना है? ट्रिकिनीला से आप ट्राइसेप याद रखेंगे, ट्राइसेप एक मसल होता है तो ये मायोसाइटिस करवाती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। और अगर इसके साथ साथ फीवर हो गया, कॉफ हो गई, वोमिटिंग हो गई और माइल्जिया हो गई, एडिमा हो गई, तो पूरी कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइकिनोसिस। इसका जो रूट होता है वो फीको ओरल नहीं होता, मोस्टली इसका जो रूट होता है वो अंडर कुक मीट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? ये हो भी मसल में रहा है, मीट में रहा है, तो ये आता भी मीट से। ये एक ऐसी कंडीशन है, मोस्टली मैंने कहा फीको ओरल रूट होता है, लेकिन इसकी कंडीशन में अंडर कुक मीट है इसका जो है वो रूट। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बेंडाजोल होती है। इसके बाद जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ट्राइकोरिस ट्राइकोरा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रोलेप्स आप देखते हैं वो मोस्टली ओल्ड एज में होता है या जिनके ग्रेविडा ज़्यादा होते हैं उनमें होता है, लेकिन इसमें ये प्रोलेप्स करवाता है बच्चों में। तो रेक्टल प्रोलेप्स इन चिल्ड्रेन, कौन सी कंडीशन? ट्राइकोरिस ट्राइकोरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस कंडीशन में। इसका भी रूट जो होता है वो फीको ओरल होता है और इसकी ट्रीटमेंट भी बेंडाजोल होती है। अब हम बात करेंगे टिश्यूज वाले पैरासाइट के बारे में। सबसे पहले टोक्सोकारा। टोक्सोकारा ऐसी कंडीशन है जो मोस्टली सारे टिश्यूज में जाती है। अगर वो लिवर के पास जाएगी तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर करवाएगी, अगर वो ब्रेन में जाएगी तो सीजर्स करवाएगी, अगर वो आंखों में जाएंगी आइज में तो वो वहाँ पे इम्पेयरमेंट करवाएंगी विजुअल। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, इसकी ट्रीटमेंट में भी हम बेंडाजोल देते हैं। इसके बाद जो कंडीशन है वो है ओन्कोसार्का। ओन्कोसार्का आप इसे याद कर सकते हैं कि ओंकोलॉजी। ऑन्कोलॉजी अगर स्किन की बात करें तो होती है मेलानोमा। मेलानोमा होती है ब्लैक कलर की, तो इसमें ब्लैक स्किन नोड्यूल्स होते हैं। इसमें ब्लैक स्किन नोड्यूल्स हो रहे हैं तो ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो भी ब्लैक है, ब्लैक फ्लाई।
जो भी फिलाई या मॉस्किटोज होती हैं वो मेनली फीमेल ही होती हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फीमेल ब्लैक फिलाई जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो आइवरमेक्टिन होती है। आइवरमेक्टिन हमने ऊपर भी पढ़ी थी, कहाँ, स्ट्रोंगोलाइट्स में और ऑन्कोसर्का में, 2 कंडीशन है जिसमें हम आइवरमेक्टिन देते हैं। जो लास्ट वाली 2 कंडीशन है उसमें पहली कंडीशन है लोआ लोआ। लोआ लोआ दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, तो हमारे बॉडी में जो सिमिलर ऑर्गन्स होते हैं वो है आइज। अगर वार्म इन कंजक्टिवा जहाँ देख लो तो वहाँ पे वो वर्ड देखना जो दोनों सिमिलर हो। लोआ लोआ जो है वो वार्म इन कंजक्टिवा से आप डायग्नोस कर सकते हो। इसकी जो पॉजिटिव एजेंट है उनमें काफ़ी सारे नाम है फिलाई के, जैसे हॉर्स फिलाई, मैंगो फिलाई, डियर फिलाई। इसकी ट्रीटमेंट में डाइथाइल कार्बामाजिन। 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डाइथाइल कार्बामाजिन दे रहे हैं, एक लोआ लोआ और एक अब अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई। वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई आप बचपन से बायोलॉजी में पढ़ते हुए आते हो। ये एलिफेंटियासिस करवाती है जिसमें लिम्फ नोड इन्वेड करता है पैरासाइट और लिम्फेडिमा करवा देता है। और इसमें आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि कितनी लिम्फेडिमा हो जाती है, ये आप देखें लेक्सिस की। ये कौन करवाता है, ये भी फीमेल मॉस्किटो से ही होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डाइथाइल कार्बामाजिन होती है। 2 ऐसी कंडीशन जिसमें डाइथाइल कार्बामाजिन है, कौन सी, लास्ट वाली। अगर आपको ये चार्ट दिमाग में सेव है सीक्वेंस वाइज तो आप इसे याद कर सकते हैं। जो लास्ट वाली 2 कंडीशन थी जिसमें लोआ लोआ एंड वुचेरिया है, उनमें हम दे रहे थे डाइथाइल कार्बामाजिन। ऑन्कोसर्का उसमें हम दे रहे थे आइवरमेक्टिन, और एक ऐसी कंडीशन है स्ट्रोंगोलाइट जिसमें हम आइवरमेक्टिन दे रहे थे। 4 ऐसी कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन है जिसका जो रूट है वो फिकोरल नहीं है, वो कौन सी है, जो मसल में हो रही थी, वो आती भी कहाँ से, अंडरकुक मसल से, अंडरकुक मीट से। तो इसे आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं।